भारत का नक्शा बदलने वाला है। बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सरकार ने हजारों करोड़ का वो मास्टर प्लान तैयार किया है जो हजारों नौकरियां लाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा कॉरिडोर है जो चीन के व्यापार को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है? बजट में वित्त मंत्री ने बौद्ध सर्किट और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो ऐलान किए हैं वो सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि भारत की नई आर्थिक शक्ति की पहचान है। सस्पेंस ये है कि क्या आपके शहर में भी अब बड़े कारखाने और ग्लोबल टूरिज्म आने वाला है? आज मैं प्रॉफिट पाठशाला में उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का मैप खोलूंगा जो अगले 10 साल का भविष्य तय करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार ने एक स्पेशल सरप्राइज रखा है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले बड़ा ऐलान की बात करते हैं, यानी बौद्ध सर्किट का विकास। सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश के उन तमाम स्थलों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने जा रही है जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल टूरिज्म। जापान, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से आने वाले सैलानी अब सीधे और तेज रास्तों से इन जगहों तक पहुंच पाएंगे। इससे न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक साख बढ़ेगी बल्कि बिहार और यूपी के स्थानीय लोगों के लिए होटल, गाइड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हजारों नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। पर्यटन तो बढ़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के किनारे एक ऐसी इंडस्ट्रियल दीवार खड़ी की जा रही है जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी? ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी ECIC दूसरा बड़ा तोहफा है। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से शुरू होकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक जाएगा। सरकार का विजन साफ है, समंदर के रास्तों से होने वाले व्यापार को तेज करना। यहाँ नए इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए जाएंगे जहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे और माल ढोना सस्ता होगा। अगर आप इन राज्यों के रहने वाले हैं तो तैयार हो जाइए, आने वाले समय में भी ये इलाका भारत की आर्थिक रीढ़ बनने वाला है। इंडस्ट्री भी आ गई, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में भी अब तरक्की की ट्रेन उतनी ही तेजी से दौड़ेगी? जानिए पूर्वोत्तर के लिए क्या प्लान है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट यानी गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया तीसरा और सबसे रणनीतिक ऐलान है नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। बजट में सड़कों, पुलों और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिकॉर्ड फंड दिया गया है। सरकार नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ भारत का कोना नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना चाहती है। मेरा मानना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यहाँ होने वाला निवेश न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए स्टार्टअप और टूरिज्म के नए द्वार खोल देगा। अब पहाड़ों पर भी बिजली, पानी और तेज इंटरनेट का सपना हकीकत बनने वाला है। तो मेरी सलाह ये है कि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च करती है तो आसपास की प्रॉपर्टी, सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक सेक्टर में जबरदस्त उछाल आता है। अगर आप निवेशक हैं तो इन सेक्टर्स पर अपनी नज़र जमा लें। बजट 2026 भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये था भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट। आपको क्या लगता है, क्या इन प्रोजेक्ट्स से आपके इलाके की तस्वीर बदलेगी? कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखकर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन और बजट का आवंटन सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर करता है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।